हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आपने एक टॉपिक सुना होगा नॉन फाइनाइट्स में एक सब टॉपिक होता है इन्फिनेटिव्स। इन्फिनेटिव्स को नॉन फाइनाइट्स ही कहते हैं। तो इन्फिनेटिव्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ टू लगाना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जैसे कि स्क्वेरल्स लव टू ईट नट्स। तो यहाँ पे टू ईट, टू के साथ बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आ रही है, तो ये आपका इन्फिनेटिव है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इट इज़ आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। तो टू रिस्पेक्ट इज इन्फिनेटिव है। तो टू ईट, टू रिस्पेक्ट, ये इन्फिनेटिव क्यों है? क्योंकि ये नंबर और पर्सन से अफेक्ट ही नहीं हो रहे हैं सब्जेक्ट के, ये सिंपली एक्शन को डिनोट कर रहे हैं जो ईट और रिस्पेक्ट से टेक प्लेस हो रहा है। हेंस इनके ट्विन मीनिंग होते हैं, मतलब ये एक नाउन की तरह भी काम करते हैं, ये वर्ब की तरह भी काम करते हैं, और कई बार हम इनको वर्बल नाउन्स भी कहते हैं। और जो इन्फिनेटिव्स टू आप कहाँ कहाँ यूज़ करोगे और कहाँ कहाँ नहीं आप यूज़ करोगे, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, आपको क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस में आपको हिंट को फाइंड आउट करके ये पता लगाना होता है कि इसमें मुझे टू इन्फिनेटिव लगाना है या विदाउट टू इन्फिनेटिव लगाना है। तो देखो, इन्फिनेटिव विद टू कहाँ कहाँ यूज़ होगा। ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है टू अ वर्ब। जब ये एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है तो वर्ब के साथ टू लगेगा। जैसे टू राइज अर्ली इज़ अ गुड हैबिट, टू एयर इज़ ह्यूमन, एयर इज़ मेक अ मिस्टेक, मतलब गलतियाँ करना ह्यूमन नेचर है। और जब ये एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है एज अ ट्रांजिटिव वर्ब, जैसे ही विश्ड टू डिसीव मी, ही होप्स टू पास द एग्ज़ाम विद फ्लाइंग कलर्स। तो आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते ही विश टू डिसीव मी, तो आपको लिखना पड़ेगा ही विश्ड टू डिसीव मी। नाउ जब एज ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन ये यूज़ हो रहा है, लाइक द ट्रेन इज़ अबाउट टू लीव, ठीक है। अब आप यहाँ पे ये नहीं लिख सकते द ट्रेन इज़ अबाउट लीव, तो यू हैव टू पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव्स हियर, दैट इज़ टू लीव। शी स्टूड अप टू आस्क अ क्वेश्चन, तो आप यहाँ ये नहीं लिख सकते शी स्टूड अप आस्क अ क्वेश्चन, यू हैव टू पुट टू हियर बिकॉज द करेक्ट सेंटेंस इज़ दिस वन ओनली, शी स्टूड अप टू आस्क अ क्वेश्चन। जब एज अ कॉम्प्लीमेंट ये यूज़ हो रहा है टू अ वर्ब, अवर मोटो इज़ टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, हर ग्रेटेस्ट प्लेजर इज़ टू सिंग। आप ऐसे नहीं लिख सकते अवर मोटो इज़ फॉरगेट एंड फॉरगिव। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वो मोटो इज़ टू फॉरगेट एंड फॉरगिव। नाउ टू क्वालिफाई अ वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए जब ये यूज़ होता है, लाइक कोई पर्पस बताने के लिए, कोई कॉज या मैनर बताने के लिए यूज़ हो रहा है, तब भी टू लगेगा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ। जैसे कि ही वेंट टू बाय स्वीट्स, आप ये नहीं लिख सकते ही वेंट बाय स्वीट्स। ही लाव्ड टू हेयर दैट आई हैव टॉप्ड द लिस्ट, ये नहीं लिख सकते ही लाव्ड हेयर। डू नॉट वेस्ट योर टाइम टू कन्विंस हर, ऐसे नहीं लिख सकते डू नॉट वेस्ट योर टाइम कन्विंस हर। तो यू हैव टू पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ इन्फिनेटिव। नाउ टू क्वालिफाई एन एडजेक्टिव, जब ये एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने के लिए यूज़ हो रहा है, जैसे कि आई एम ईगर टू जॉइन इंजीनियरिंग, तो आप ये नहीं लिख सकते आई एम ईगर जॉइन, ठीक है। आर यू एंशियस टू हेल्प हिम, तो टू हेल्प इज़ द राइट इन्फिनेटिव है। नाउ जब ये नाउन को क्वालिफाई करता है, तो दिस इज़ नॉट द टाइम टू स्लीप, ये नहीं लिख सकते ना दिस इज़ नॉट द टाइम स्लीप, यू हैव टू पुट द करेक्ट इन्फिनेटिव हियर। द ऑर्डर टू रिलीज अ prisoner was given by the magistrate, तो टू रिलीज इज़ द राइट इन्फिनेटिव हियर। नाउ रिमेंबर, जब भी आप इन्फिनेटिव को एज अ सब्जेक्ट यूज़ करते हो तो वो थोड़ा सा फॉर्मल हो जाता है, ऑकवर्ड हो जाता है, और इस ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए हम इट वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इट को हम एक सब्जेक्ट के रूप में यूज़ कर लेते हैं, तो पैटर्न क्या बनता है? इट के साथ बी लगता है, प्लस एडजेक्टिव लगता है, प्लस टू इन्फिनेटिव लगता है। लाइक एग्जाम्पल इज़ गिवन, इट इज़ गुड टू राइज अर्ली, इट इज़ बैड टू टेल अ लाई। सेम पैटर्न को आप नाउन के साथ भी यूज़ कर सकते हो, जैसे कि इट वॉज़ अ मिस्टेक टू गो देयर, इट इज़ अ प्लेजर टू मीट अ फ्रेंड। नाउ ऑल द अबव स्टेटमेंट्स, ये जर्नल वन है। अगर हमें किसी एक पर्सन को या कुछ पर्सन्स को रिस्ट्रिक्ट करनी है स्टेटमेंट, तो आप उस पर्सन के आगे फोर लगा देते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, दो दिए हुए हैं, लाइक इट इज़ शेम फॉर रवि टू डिसओबे हिज पेरेंट्स। अब रवि को ही हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, हम सिर्फ रवि की ही बात कर रहे हैं, तो इट इज़ अ शेम फॉर यूज़ होगा फॉर रवि, एंड टू डिसओबे आपका इन्फिनेटिव है यहाँ पे। इट इज़ फाइन फॉर अस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो फोर यूज़ होगा, एंड टू स्टे हेयर, टू स्टे क्या हो जाएगा आपका? इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब जो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं, जैसे कि काइंड, गुड, ब्रेव, स्टूपिड, फुलिश, थॉटफुल, थॉटलेस, क्रूएल, रॉन्ग, मीन, करेजियस एक्सेट्रा, ये मोरल और इंटेलेक्चुअल क्वालिटी को एक्सप्रेस करते हैं, और इन एडजेक्टिव्स के साथ में हम ऑफ यूज़ करते हैं, फॉर यूज़ नहीं करते हैं। जैसे कि इट वाज काइंड ऑफ यू, नॉट फॉर यू टू हेल्प मी, तो टू हेल्प इज़ योर इन्फिनेटिव है।
it was brave of him to rescue the drowning child. तो to rescue is your infinitive here. It is foolish of her to behave like this. तो to behave is infinitive here. infinitive को हम बिना to के भी यूज़ करते हैं, जैसे कि the teacher made him sit down on the floor. तो यही क्वेश्चंस आते हैं fill in the blanks के रूप में कि कहाँ infinitive पुट करना है, कहाँ नहीं करना है. तो अब ये पॉइंट्स ध्यान रखो कि हमें कहाँ कहाँ infinitive को सिंपली पुट करना है, to नहीं लगेगा. जैसे अगर ऐसे वर्ब्स आ जाते हैं बिड, लेट, मेक, नोटिस, हेयर, सी, फील, वॉच, हैव, इनके साथ आप टू नहीं लगाओगे. लेकिन जब ये पैसिव वॉइस में सेंटेंस में आते हैं एक्सेप्ट लेट, तब टू लगता है. जैसे पहले वाले एग्जाम्पल देखो जिनके साथ टू नहीं लगाना है. आई मेड हिम सिट डाउन, आई हर्ड हिम क्राई. तो आप ये नहीं लगा सकते आई मेड हिम टू सिट डाउन, आई हर्ड हिम टू क्राई. दिस इज़ रॉन्ग. लेकिन जब ये पैसिव फॉर्म में यूज़ हो रहा है तब आप लगाओगे. जैसे कि ही वॉज मेड टू सिट डाउन, ही वॉज हर्ड टू क्राई. तो आप ये नहीं लिख सकते ही वॉज मेड सिट डाउन. ही वॉज मेड टू सिट डाउन इज़ राइट हेयर बिकॉज दिस इज़ द पैसिव फॉर्म ऑफ अ सेंटेंस. नाउ नीड और डेयर के बाद भी जो मोडाल ऑक्सिलरीज आ रहे हैं एक सेंटेंस में, उनके बाद आप वर्ब के साथ टू नहीं लगाते हैं. लेकिन अगर ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं जो कि नेगेटिव्स एंड क्वेश्चन फॉर्म कर रहे हैं तब आप टू लगाओगे. अब पहले वाले का एग्जांपल देखो, ही नीड नॉट कम, ही डेयर नॉट डू इट. तो यहाँ टू नहीं लगेगा. लेकिन जब ये एज अ मेन वर्ब यूज़ हो रहे हैं जैसे ही डज़ नॉट नीड टू कम, डज़ ही डेयर टू डू इट, यहाँ पे लगेगा. नाउ कुछ मोडाल ऑक्सिलरीज होते हैं जैसे शैल, विल, कैन, मे, शुड, वुड, कुड, माइट, मस्ट. इनके साथ भी टू नहीं लगता है. लाइक यू कैन गो नाउ, ये नहीं लिख सकते आप यू कैन टू गो नाउ. ही शुड बी सीरियस, मोर सीरियस इन हिज वर्क, ही शुड टू बी सीरियस तो हो नहीं सकता, ओनली बी आएगा. ought इज़ ऑलवेज फॉलोड बाय एन इन्फिनेटिव विथ टू. जब भी ought वर्ड आ रहा है आपका सेंटेंस में तो उसके बाद टू लगेगा ही लगेगा वर्ब की बेसिक फॉर्म के साथ. लाइक ही ought टू फिनिश इट टुडे. आफ्टर द ऑक्सिलरीज डू, डज, डिड के बाद हम टू नहीं लगाएंगे. जैसे शी डज नॉट स्टडी रेगुलरली. आफ्टर हैड, बेटर, हैड रेदर, वुड रेदर, इनके बाद भी वर्ब आ रही है तो उसके साथ टू नहीं लगेगा. जैसे यू हैड बेटर स्टे एट होम, आई वुड रेदर डाई देन बेग. नाउ after but, except and then also you will not put to with infinitive. like she did nothing but sleep the whole day. आप ये नहीं लिख सकते to sleep the whole day. तो fill in the blanks आएंगे तो आपको properly put करना है. I did everything except, अब यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड आ गया तो वर्ब के साथ टू नहीं लगेगा. गिव हिम मनी, ही डिड नो मोर देन मेक अ फॉर्मल रिक्वेस्ट. तो यहाँ पे देन आ गया तो आप टू मेक नहीं लिख सकते हो. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये वाले पॉइंट समझ में आ गए होंगे कि आपने कहाँ इन्फिनेटिव टू को यूज़ करना है और कहाँ यूज़ नहीं करना है. इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और इसका सेकंड पार्ट उससे नेक्स्ट वीडियो में करके उसकी एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे. अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलिएगा.